25 जून 2026 ना कोई नया आईफोन लॉन्च हुआ है, ना कोई नया मैकबुक, और फिर भी एप्पल ने अचानक अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा दिया। मैकबुक एयर 18% से महंगा हो गया, आईपैड प्रो 20% महंगा, एप्पल टीवी पूरे 54% ज्यादा। जब पूछा गया क्यों, तो एप्पल का जवाब था कि हमने कभी भी कंपोनेंट प्राइसेस इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बढ़ते नहीं देखा, और इसकी वजह है सिर्फ मेमोरी चिप्स का रेट, जो एआई बूम की वजह से आसमान छू रहा है। अब इसी बबल की बातों के बीच एक वर्ड हर जगह रिपीट हो रहा है, टोकन। और आप अगर टेक में काम करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वर्ड आपकी सैलरी तय करेगा। हाँ जी, चलिए समझते हैं कैसे। हर बार जब एआई किसी चीज का जवाब देता है, उसके पीछे एक टोकन कॉस्ट होता है, एक छोटा सा यूनिट जिसकी एक रियल डॉलर में प्राइस होती है, और ये प्राइस अभी तक किसी के लिए भी सस्ता नहीं है। जेपी मॉर्गन ने कैलकुलेट किया, एआई इंडस्ट्री का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जस्टिफाई करने के लिए हर साल $650 बिलियन का रेवेन्यू चाहिए, और अभी भी सबसे बड़ी एआई कंपनीज मिलकर लगभग सिर्फ $75 बिलियन करते हैं। मतलब गैप काफी ज्यादा है, और ये गैप सिर्फ किसी न किसी को भरना पड़ेगा। इसी वजह से कंपनीज अब टोकन का कॉस्ट काफी सीरियसली देख रही है। सैन फ्रांसिस्को के एक स्टार्टअप लिंडी के फाउंडर फ्लो क्रिवेलो ने सीएनबीसी को बताया, उनका एंथ्रोपी का क्लाउड एपीआई का बिल उनकी पूरी कंपनी की सैलरी से ज्यादा हो गया था। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ट्रैफिक डीपसीक से शिफ्ट किया और कॉस्ट गॉट डाउन बाय 90%। उबर का पूरे साल का एआई बजट सिर्फ 4 महीने में खत्म हो गया, और पैलेंटिर के सीईओ एलेक्स कार्प ने सीधा कह दिया, एंटरप्राइजेस टोकन्स के लिए पैसा दे रहे हैं जो कोई वैल्यू नहीं बनाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली ट्विस्ट आता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने मार्च 2026 में एक अनाउंसमेंट की, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरी वीडियो में। उन्होंने कहा, एनवीडिया के इंजीनियर्स को एक टोकन बजट मिलेगा जिसकी वैल्यू उनकी बेस सैलरी के लगभग आधी होगी। मतलब एआई यूसेज अब सैलरी, बोनस और इक्विटी के साथ कंपनसेशन का चौथा हिस्सा बन चुका है। मतलब आईटी के 90 लाख पर एनम के पैकेजेस में 45 लाख सिर्फ टोकन्स का होगा। और गार्टनर ने प्रेडिक्ट किया है कि एक एवरेज डेवलपर के लिए एआई कोडिंग टोकन का कॉस्ट 2028 तक उसकी मंथली सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा। फॉर्च्यून की मई 2026 रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ टास्क के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल एक इंसान को वही काम देने से ज्यादा महंगा निकला। और साइबर न्यूज ने रिपोर्ट किया, कुछ कंपनीज जिन्होंने पैसा बचाने के लिए एम्प्लॉयज निकाले, अब उनका टोकन बिल उन एम्प्लॉयज की सैलरी से भी ज्यादा निकल रहा है। तो जरा इसको समझिए, टोकन्स इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है, टोकन्स इंसान का कॉम्पिटिटर बन चुका है, और कॉम्पिटिटर की एक प्राइस टैग होती है। और इसी हंगामे के बीच एक हेडलाइन हर जगह ट्रेंड कर रहा है, टेक जॉब्स आर बैक। जून 2026 में यूएस में आईटी अनएम्प्लॉयमेंट गिर के 2.9% पे आ गया है, जो कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट 4.2% से काफी नीचे है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स पोस्टिंग 60 दर साल 11% से बढ़ रही है। सुनने में तो ये अच्छी खबर लगती है ना, टू ऑल द बडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो आइए समझते हैं असल में क्या हो रहा है। दोस्तों, इसी महीने जब ये जॉब्स आर बैक वाली हेडलाइन चल रही थी, तो टेक सेक्टर में 15,503 नए ले ऑफ्स अनाउंस हुए। 2026 का टोटल 1,39,156 ले ऑफ, जो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर से 83% ज्यादा है। मतलब जॉब्स खुल भी रही हैं और बंद भी हो रही है सेम महीने में। तो सवाल यह है, जो जॉब्स बैक आ रही हैं वो कैसी जॉब्स है? डाइस की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि एआई स्किल्स अब 73% टेक जॉब्स पोस्टिंग में मांगी जा रही है। जनवरी 2024 में ये नंबर सिर्फ 15% था। मतलब जॉब वापस आ रही हैं, लेकिन एक नए एंट्री टिकट के साथ। और ये एआई स्किल्स इतनी जरूरी क्यों बन गई? क्योंकि जो एआई इन्फ्रेंस चला रही है, उसके पीछे में रियल महंगे वाला हार्डवेयर है, वही मेमोरी चिप्स जिनकी वजह से एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए। टोकन फ्री नहीं है दोस्तों, टोकन के पीछे रियल डॉलर्स की कॉस्ट है, और जब एक टास्क की टोकन कॉस्ट पता चल जाती है तो वही कॉस्ट एक इनविजिबल बेंचमार्क बन जाती है। जेनसन हुआंग का टोकन बजट जो आपकी सैलरी का आधा होगा। गार्टनर का प्रेडिक्शन कि 2028 तक टोकन कॉस्ट आपकी पूरी सैलरी के बराबर हो जाएगी। ये सिर्फ सिलिकॉन वैली की बात नहीं है, ये सीधा इस बात को डिफाइन करता है कि आपके टीम की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। इसी वजह से पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि कंपनीज अब एआई स्किल लोगों को 62% ज्यादा सैलरी दे रही है, पिछले साल के 57% के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये प्रीमियम सिर्फ उनके लिए है जो वो काम कर सकते हैं, जो टोकन नहीं कर सकता। बाकी सबके लिए जो रूटीन एवरेज एंट्री लेवल काम करते हैं, सीलिंग नीचे आ रही है, क्योंकि आप सिर्फ अपने कॉलीग से कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसे कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर रहे हो जिसका रेट हर क्वार्टर सस्ता होता जा रहा है। यही है असली बात दोस्तों। अबव मीडियम सैलरी अब सबके लिए एक ड्रीम बन चुका है, क्योंकि आप
चीप LLM मॉडल्स के अगेंस्ट compete कर रहे हो। और AI टोकन आपके काम के एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है, ना कि आपका मैनेजर, ना कि आपका एक्सपीरियंस, ना कि आपकी डिग्री। ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। जो IT और सर्विसेज जॉब्स ग्लोबल कंपनीज के लिए AI टोकन कॉस्ट डिसीजंस पे डिपेंड करती है, इंडिया जैसी इकोनॉमीज में भी वही प्रेशर आने वाला है। एंट्री लेवल नौकरी मिलना सिर्फ पहला स्टेप है, असली चैलेंज है उस नौकरी में टोकन से ऊपर रहना। तो दोस्त, ये है असली पिक्चर। जॉब्स बैक आ रहे हैं, लेकिन जॉब्स का मीनिंग बदल रहा है। आप अब सिर्फ दूसरे इंसान से compete नहीं कर रहे हो, आप एक टोकन से compete कर रहे हो जो सस्ता होता जा रहा है और कभी थकता नहीं है। तो आप बताइए, आपकी नौकरी या आपका काम क्या उस टोकन से ऊपर खड़ा है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।